बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान से तमाम ममालिक ने अपने बशिंदों को निकालने का हुक्म दे दिया। ये छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है कि आखिरी मुल्क सर्बिया है जिसने भी ये ऐलान कर दिया कि उसके तमाम शहरी ईरान छोड़ दें। जैसे जैसे जंग के बादल ईरान पर छा रहे हैं और अमेरिका जो है उसका जराल्ड और फोर्ड जो है ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जुमे के रोज़ तक ये पहुँच जाएगा, क्योंकि 30 नॉटिकल माइल की स्पीड के साथ ये जहाज़ 90 एयरक्राफ्ट लेकर इस वक्त ईरान की जानिब गामज़न है। इससे पहले इब्राहिम लिंकन मौजूद है, जिसके पास 70 के करीब ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि हमलावर हैं F-35 वो मौजूद हैं। और ये नया जो आफरीत है या नई बला जो है ये आ रही है, और इस बला के आने के बाद से तमाम ममालिक जो हैं अपने बशिंदों को ईरान छोड़ने का हुक्म दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके जहन पर जंग छाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते ये हैं कि वो ईरान को दबाव का शिकार करें, और इसीलिए ये खबर जो है बाहर निकल कर है। इससे कबल अमेरिका के जो लोग ईरान में मौजूद थे, जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी ज़माने में अमेरिकन नेशनलिटी हासिल की थी, लेकिन फिर दोबारा जाकर ईरान में बसे थे। ईरान और अमेरिका के आपस में सफारती तल्लुकात नहीं हैं, लेकिन जर्मनी, पोलैंड और बेल्जियम, बरतानिया ये ममालिक अपने बशिंदों को इससे पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान को छोड़ दें। और अब सर्बिया ने भी यही बात कह दी। ये इस वक्त आलमी मीडिया का एक मौजू बनी हुई है। कल इसराइल की जानिब से भी कहा गया कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, जिसके बाद ये जंग के बादल जो है और ज़्यादा दबीज़ और ज़्यादा गहरे होते नज़र आते हैं। अमेरिका किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ईरान किसी सूरत जो है सरेंडर करने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक मुल्क के बशिंदे जो हैं निकल रहे हैं, और बहुत जल्द आपको यह खबर भी मिलेगी अगले 24-48 घंटे में ईरान में एम्बेसीज बंद होना शुरू हो जाएंगी। और ये सारा उस दबाव के लिए है जिसके तहत ईरान से कहा जाएगा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने पासदाराने इनकलाब से जो है पीछे हट जाए, और जितनी तादाद हम कहते हैं उतनी कर ले। मिसाइल प्रोग्राम में सिर्फ 300 किलोमीटर तक के मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की इजाज़त होगी। इससे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बन सकेगा, क्योंकि उनको रोका नहीं जा सकता है। और इसराइल तक जाने के लिए उसको 2500-3000 किलोमीटर के बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए होते हैं। ये ख़बर जो है इसको बस इस तनाज़र में देखें कि अमेरिका जो है ईरान को गिराना चाहता है, ईरान को चाहता है कि ईरान जो है वो सरनगू हो जाए, या ईरान घुटनों के बल आकर उसकी वो तमाम शराइत जो कि 5 महीने बताई हुई हैं उन शराइत के तहत वो ईरान पर ईरान जो है अपना अमन कायम रखे, नहीं तो जंग के लिए तैयार रहे। ईरान कितना तैयार है ये तो अलग बात है, लेकिन ये पाँचों की पाँचों शराइत जो हैं किसी सूरत शायद तस्लीम नहीं की जाएंगी, जिनमें से एक शर्त सिर्फ ईरान मानने को तैयार है, और वो शर्त ये है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को दिखा सकता है कि वो न्यूक्लियर वारहेड नहीं बना रहा, न्यूक्लियर वारहेड नहीं बना रहा, और यूरेनियम को उस हद तक अफजुर्दा नहीं कर रहा कि उससे न्यूक्लियर वारहेड बनाया जाए। उसका एटम बराए अमन है, और उसका वाहद मकसद उससे बिजली बनाना है। और यही पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं, उसके लिए यूरेनियम अफजुर्दा कर रहे हैं, जिनके लिए रशिया और चीन उसकी मदद कर रहे हैं। ये वो एक पॉइंट है जिसको लेकर ईरानी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अगर कोई गैर जानबदार कमेटी जो है इनका मुआयना करना चाहती है तो मुआयना कर ले, और अगर ये चाहती है कि वो यूरेनियम की उस हद तक अफसरदगी जो कि एक न्यूक्लियर वारहेड बनाने के लिए काम आ सकती है उसको भी वो ख़त्म करने या उसको डिस्कार्ड करने या रशिया को देने को तैयार हैं। ये वो शर्त है जिस पर तस्लीम में खम है इस वक्त ईरान का नज़र आता है कि वो ये मानने को तैयार है। लेकिन इससे आगे कि अपना वो मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक कर दे, तमाम मिसाइल जो हैं उनको ख़त्म कर दे। इसके पास दराने इनकलाब साढ़े 9 लाख हैं तो उनकी तादाद कम करके 5 लाख कर दी जाए, और उससे आगे ये कि तमाम ऑयल कंपनीज जो हैं और तमाम बंदरगाहें जो हैं वो अमरीकी कंट्रोल या अमरीकी कंपनियों के कंट्रोल में दे दी जाए, और पाँचवीं ये कि वहाँ पर हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। अली खामनेई ये ऐलान कर चुके हैं कि वो इस तरह के मुज़ाकरात जो कि डिक्टेट कराए जाएंगे, जो कि हुक्मन नाफिज किए जाएंगे, उनको मानने को तैयार नहीं है, और ये मुज़ाकरात हैं भी नहीं। जनेवा के बाद अब तक मुज़ाकरात की नई तारीख सामने नहीं आई है, क्योंकि ईरान वहाँ तस्लीम करके आया था कि वो किसी ऐसे मसवदे पर, अब्बास अराग़ची की बात कर रहा हूँ, तस्लीम करके आए थे कि ऐसे मसवदे पर
गुफ्त शनीद हो सकती है जो ईरान तैयार करेगा, और ईरान को बताया गया है कि वो मसवदा तैयार करे और लेकर आए, और ये एक बिल वास्ता यानी अमान को बीच में डालकर मुज़ाकरात हैं जिसमें ये तय पाया था। इससे आगे कुछ नहीं है, और इससे आगे डोनाल्ड ट्रंप की वो धमकी है जिसमें अब 9 दिन बाकी रह गए हैं। कल मैंने 10 दिन की बात की थी, आज 9 दिन बाकी रह गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तुले पड़े हैं कि वो ईरान पर कब्ज़ा करेंगे। लेकिन उससे पहले वो चाहते ये हैं कि जंग ना हो, ईरान खुद ब खुद सारी वो चीज़ें मनोवन तस्लीम कर ले, यानी ग़ुलामी का तौक अपने गले में डाल ले, खुद से डाल ले, खुद ग़ुलामी का तौक डाल ले, अमेरिका को डालना ना पड़े। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि ईरान किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि इतने ममालिक जो हैं, यूरोपियन ममालिक भी वो अपने जो लोग हैं उनको कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं, ईरान जंग की जद में है। और ये वाकई ऐसा ही है, ईरान जंग की जद में है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान कभी घुटनों के बल नहीं जाएगा, ईरान ग़ुलामी का तौक अपने गले में कभी नहीं डालेगा। ईरान लड़ेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा, और ये आखिरी खून के कतरे तक लड़ने का फ़ैसला अली ख़ामनेई का है, और अली ख़ामनेई उसके सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर हैं, पासदारान इनकलाब के भी, और नज़रियाती तौर पर भी वो ईरान की अवाम के सुप्रीम लीडर हैं, जिनका कहना है कि वो खून के आखिरी कतरे तक ईरान का दिफा करेंगे। ईरान ऐसा मुल्क नहीं है जो सरेंडर कर दे, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, ईरानी लोग कभी सरेंडर नहीं करेंगे। जंग में ऊंच नीच आती जाती रहती है, लेकिन एक लंबी जंग जो है उसकी तैयारी की जा रही है, और इस बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका शुरू में छोटे हमलों से आगाज़ करेगा, लेकिन ये जंग छोटे हमलों से ख़त्म होने वाली नहीं है। यानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको तबाह करने और वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद अपने मुतालबात जो हैं उनको बाय हुक बाय क्रुक जो है तस्लीम, यानी उन कहने पंजाबी कहने संगीत है नऊ रख के तस्लीम कराए जाएंगे। लेकिन ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो किसी की धौंस धमकी में आए, वो मुकाबला करने के लिए तैयार है, और मुकाबला तैयार करने के लिए वो हर रोज़ एक नया जो है हथियार उसको शो ऑफ करता है। आज भी मैं आपको इस व्लॉग के बाद एक नए हथियार के बारे में बताने लगा हूँ, जो खलीज फ़ारस और आबने हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी बेरों को तबाह व बर्बाद कर सकता है। ये क्या चीज़ है, क्या हथियार है, और इसकी इतनी दहशत क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे इस व्लॉग के बाद डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यही है कि हर आने वाला लम्हा, हर आने वाला दिन, हर आने वाला हफ्ता जो है वो ईरान को और अमेरिका को एक बड़े फौजी क्लैश की जानिब ला रहा है, और इसके बारे में बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बहुत सारी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका जंग अब चंद घंटों की बात रह गई है, क्योंकि ईरान किसी सूरत वो शराइत जो कि अमेरिका कह रहा है तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अली ख़ामनेई पहले ही ऐलान कर चुके कि वो बुज़ुर्ग शैतान यानी बुज़ुर्ग शैतान अमेरिका की कोई ऐसी बात तस्लीम नहीं करेंगे जो ईरान की खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान हो। ये वो बात है जिसको लेकर ईरान और अमेरिका का कन्फ्लिक्ट जो है बढ़ रहा है। आज रॉयटर्स की एक स्टोरी है जो दुबई से रिपोर्ट हुई है, और उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हर आने वाला जो लम्हा है वो दोनों मुल्कों को जंग के करीब ला रहा है। उसका मैं लिंक साथ लगा भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात एक ढोंग था, एक बहाना था, बात को उलझाए रखना मकसूद था, और उसका इंतज़ार करना था जेराल्ड आर फोर्ड का, जो 50 साल तक समंदर में रहकर कार्रवाई कर सकता है, एटमी रिएक्टर्स रखता है, और वो एटमी रिएक्टर्स जो हैं वो उसको चलाए रखेंगे, और उसके लिए रसद के जहाज़ जो हैं वो भी पहुंचाए जा रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त दरपेश है खलीज में, और खलीज के तमाम ममालिक में खौफ व खरास है। यूरोपियन ममालिक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को ईरान से निकाल रहे हैं, और ये इनका निकलना जो है इस बात का बेन सबूत है कि अमेरिका अपने नापाक इरादों को किसी वक्त भी अमली जामा पहनाने की कोशिश कर सकता है। अमली जामा पहना नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि ईरान भरपूर मुकाबला करेगा, और ईरान मुकाबला करने के काबिल भी है। हर वो कौम जो अपनी खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करती है, अपनी खुद मुख्तारी के लिए खड़ी हो जाती है, वो अपनी से बड़ी ताकत से भी मगलूब नहीं हुआ करती है। और वो जो मगलूब नहीं हुआ करती है
वो हमेशा जो है फतह याब रहती है। ये बात अमेरिका को शायद इस जंग के बाद समझ आएगी। जंग से पहले ना अमेरिका समझने वाला है, ना डोनाल्ड ट्रंप समझने वाले हैं कि ईरान अमेरिका जंग अमेरिका की सुपरमेसी की आखिरी जंग भी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।